साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का पुरजोर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, 4 लाइनें कुछ इस तरीके से हैं। इस कदर लगी पढ़ने आगे बढ़ने की आग, इस कदर लगी पढ़ने आगे बढ़ने की आग, कहां से लाऊं सिफारसे घूसे रिश्वत, कॉलेज की मोटी रकमें फीस ने जिंदगी की बंजर रेते सड़कों को गाटर लगा टायर बना दिया। जिंदगी की बंजर रेते सड़कों को गाटर लगा टायर बना दिया। इश्क भी हुआ शादी भी हुई, इश्क भी हुआ शादी भी हुई, करियर बनाने के दौर में, करियर बनाने के दौर में गए तो हम भी थे कॉलेज में, गरीबी का शोध पत्र लेकर गए तो हम भी थे कॉलेज में, गरीबी का शोध पत्र लेकर। कुछ जिम्मेदारियों ने कभी, कुछ जरूरतों ने शायर बना दिया। उन्हें लगा कि कुछ गोतों में डूब के मर जाऊंगा मैं, उन्हें लगा कि कुछ गोतों में डूब के मर जाऊंगा मैं, उन्हें लगा कि कुछ गोतों में डूब के मर जाऊंगा मैं। इस कदर खोया इन किताबों के काले अक्षरों में, इस कदर खोया इन किताबों के काले अक्षरों में। मेहनतों के आगे झुक गई बदनसीबी मेरी, मेहनतों के आगे झुक गई बदनसीबी मेरी। खुदा ने रख दिया मेरे सिर पर रहमतों का हाथ, खुदा ने रख दिया मेरे सिर पे रहमतों का हाथ। देखते ही देखते इस नाचीज को डॉक्टर बना दिया, देखते ही देखते इस नाचीज को डॉक्टर बना दिया। साथियों, बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, युवा हैं, जो कि किसी एक विषय में बहुत ज्यादा रुचि होती है उनकी। उन्हें का मैथ बहुत अच्छा होगा तो किसी का साइंस बहुत अच्छा होगा, किसी की बायोलॉजी बहुत अच्छी होगी, किसी की फिजिक्स, किसी की केमिस्ट्री, किसी का हिंदी, किसी का अंग्रेजी, किसी का फला फला सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है और उनकी रुचि सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही होती है। इसमें उनकी क्या गलती है? जब परीक्षा आता है तो अन्य सब्जेक्ट में नंबर कम आता है, लेकिन एक सब्जेक्ट जो उनका रुचिकर सब्जेक्ट है, उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें बड़ी अच्छी जो है उनकी पकड़ होती है, उसमें नंबर अच्छा आता है। बाकी सब्जेक्ट में नंबर कम आ जाने की वजह से घर, परिवार, समाज, कॉलेज में वह जगह जगह हंसी के पात्र बनते हैं। कभी कभी कुछ तो पैसे ऐसे होते हैं कि जहां पर किसी अन्य चीज का कोई मतलब ही नहीं, लेकिन उन्हें बहुत सारे पेपरों से होकर के गुजरना पड़ता है एक नौकरी के लिए। कभी कभी तो मुझे जो है कुछ पेशा बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपको थिएटर करना है तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ा तालाब कौन है, कौन से सन में लड़ाई हुई, कौन से सन में लड़ाई नहीं हुई, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको डायलॉग बोलना आना चाहिए, अभिनय आना चाहिए। यदि आपको जो है कोई सिंगर बनना है तो सिर्फ गाना गाना आना चाहिए। यदि आपको कोई डांस कलाकार बनना है तो आपके अंदर नृत्य की कला होनी चाहिए। उन्हें किसी भी जीके का जो है कोई सवाल सॉल्व करने को कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उनकी कला को साबित करने की जरूरत है। और ऐसे में साथियों बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खुद से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कभी कभी तो सुसाइड करने की नौबत आ जाती है ड्यू टू डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द स्टडी, disappointment of the profession, disappointment of the business, due to failure of the business and failure in study। आदमी क्या करता है? सुसाइड करने की कोशिश करता है, मरने की कोशिश करता है, खुद को मिटाने की कोशिश करता है, ताकि उन्हें ऐसे जो है मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन साथियों, सफल वही है और पुरुष उसी को कहेंगे या मजबूत इंसान उसी को कहेंगे जो मुसीबतों को एक चैलेंज दे कि जब तक तुझे सॉल्व नहीं करूंगा तब तक मैं जो है चैन की सांस नहीं लूंगा। बहुत सारे लोग जो है खुद को मिटाने पे आ जाते हैं। साथियों, आज एक ऐसे महापुरुष की कहानी आपको सुनाऊंगा जिन्होंने मुसीबतों को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया और सफलता का परचम देश विदेश में लहराया। और आप सभी लोग उनसे परिचित हो या ना हो, लेकिन उनके नियमों को आप जो है
जरूर फॉलो करते हैं, आपको उनसे बहुत फायदा मिलता है। अब तक आप उनसे ना जाने कितना फायदा ले चुके होंगे, पता नहीं आपको उनका नाम पता है कि नहीं पता है। आज उन्हीं की बात आपसे कहूंगा और वीडियो के अंत में बताऊंगा, यदि आप किसी बिजनेस में फेल होते हैं, पढ़ाई में फेल होते हैं, प्रोफेशन में फेल होते हैं, लव में फेल होते हैं, तो ऐसे फेल्योर कंडीशंस में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बड़ा अच्छा काम करती है। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। साथियों 22 दिसंबर 1987 में 22 दिसंबर 1987 में इरोड तमिलनाडु के, जो कि आज मैसूर स्टेट में स्थित है, वहां पर एक महापुरुष का जन्म होता है, महान गणितज्ञ का जन्म होता है, जिनका नाम है साथियों श्रीनिवासन रामानुजन। आपका जन्म 22 दिसंबर 1887 को इरोड, जो कि आज मैसूर स्टेट में स्थित है, तमिलनाडु में हुआ था। साथियों, आप जन्म के बाद काफी समय तक बोले नहीं, जिसके वजह से इनके माता पिता बहुत परेशान थे। आपका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और एक मध्यम वर्गीय परिवार थे, बहुत ज्यादा धनाढ्य नहीं थे। और साथियों, जन्म के कुछ समय बाद से ही इनकी अद्भुत प्रतिभाएं लोगों को दिखने लगी। यह एक छोटे बालक थे, कक्षा 7-8 के विद्यार्थी थे और उस समय इनके क्लास में मैथ पढ़ाया जा रहा था और टीचर ने बताया कि यदि एक को एक से भाग देंगे तो एक आएगा, दो को जो है दो से भाग देंगे तो एक आएगा। अगर जो 1000 आम को 1000 लोगों में बांट दिया जाए तो हर किसी के हिस्से में एक आएगा। श्रीनिवासन रामानुजन जी जो है सवाल पूछने के बड़े शौकीन थे, तर्क शक्ति बहुत जबरदस्त थी। उन्होंने टीचर से पूछा, सर अगर जो 0 को 0 से भाग दिया जाए तो क्या एक आएगा। साथियों, आज का मास्टर होता तो उठा करके पटक देता, थपड़िया देता, मार पीट देता या डांट फटकार करके बैठा देता। क्लास में हाथ उठा करके जो है कहता कि बहुत ही जो है बदतमीज लड़का है, उसको खड़ा करके पनिशमेंट करता, माता पिता को भी बुला के विद्यालय मानित करता। क्योंकि आज की शिक्षा प्रणाली तो सिर्फ बैग पर और कॉपी किताबों पर और जो है जूतों पर, मोजों पर, ड्रेस पर हर साल बदलती रहती है। उनके अध्यापक ने उन्हें डांटा नहीं, बल्कि ये सोचे कि लड़का बड़ा ही कुशाग्र, बुद्धिमान और इंटेलिजेंट है। अध्यापक जो है प्रधानाचार्य जी के कक्ष में आते हैं। प्रधानाचार्य जी ने उन्होंने काम दे रखा था और काम यह था कि बहुत सारे विद्यार्थी हो गए थे एक ही क्लास में, इसलिए एक ही कक्षा को कई कक्षाओं में विभक्त करना था, कई डिवीजन में विभक्त करना था और सबकी हाजिरी बनानी थी, सबका रिपोर्ट कार्ड बनाना था, सारे काम करने थे। लेकिन जो मैथ पढ़ाने वाले टीचर थे, जिन्होंने रामानुजन से सवाल पूछा, वह यह काम नहीं कर पा रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने देखा कि जिस समय प्रधानाचार्य जी उनको से बातें कर रहे थे, उसी समय जो है रामानुजन जी जा रहे थे। उन्होंने रामानुजन जी को बुलाया। रामानुजन जी डर गए, बोले साहब हमको मारिए मत, हमने गलती नहीं किया है। उन्होंने कहा डरो मत, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। और जो है प्रधानाचार्य के कक्ष में बुला करके लेके आए और बोले बेटा रामानुजन, ऐसी ऐसी समस्या है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई समाधान है। उन्होंने कहा सर टीचर की टाइम टेबल हमको दीजिए। और जैसे ही टाइम टेबल दिया, उन्होंने सांख्यिकी गणना के आधार पर जो है क्लास की समस्या को मात्र 15 सेकंड में सॉल्व कर दिया, जिससे पूरा विद्यालय प्रभावित हुआ और उनके लिए तालियां बजाई गई। साथियों, इसके वजह से प्रधानाचार्य जिन्होंने उन्हें उपाधि दी मैथ का जादूगर, इंटेलिजेंट बॉय। साथियों, जब रामानुजन जी घर पर आए तो देखा कि कुछ किराएदार थे जो कि उनके पास में रहते थे और वह जो है उनके पास जाते हैं और कहते हैं भैया पुस्तक कौन सी है। तो बोलते हैं कि रामानुजन तो भी बहुत छोटा है, या तेरे बस की बात नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, रेखा गणित, बीज गणित की किताब है। वह कहते हैं कि प्लीज मुझे किताब दे दो, मुझे पढ़ना है। लोग हंसने लगते हैं, लेकिन उनका हठ इतना प्रबल था कि किताब देने पे वो लोग मजबूर हो गए। जब वह किताब लेकर के आए, रात भर पढ़ते रहे और सुबह जब वह विद्यार्थी उनके पास आए और उन्होंने उनसे किताब मांगा
तो उन्होंने दे दिया। बोले बेटा इसमें तो कोई चित्र वगैरह देखने लायक थी नहीं, फिर तुमने किताब का किया क्या? बोले मैंने पूरी किताब पढ़ ली, मुझे समझ में आ गया। लड़कों ने उनका जो है टेस्ट लेने के लिए एक सवाल दिया और रामानुजन जी ने उसको मात्र जो है 15 से 20 सेकंड में सॉल्व करके दे दिया। वो हक बक हो गए। उन्होंने जाकर के इस बात को अपने दोस्तों के साथ रखा, अपने जो है टीचर के सामने रखा। हर लोग उस छोटे से बालक रामानुजन जी से मिलने के लिए बेताब हो गए कि आखिर यह कौन है। लोग आए और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि रामानुजन जी आप मुझे 1 घंटा पढ़ाइए, और उन लोगों ने उसके बदले में कुछ रामानुजन जी को पैसे भी दिए, मदद भी किया। साथियों, इस तरीके से रामानुजन जी ने जो है अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। और सब मजेदार बात यह थी कि एनी एंड एवरी टाइम खाते पीते सोते जागते हंसते सपना भी उनको सिर्फ अंकों का ही आता था, मैथ का ही आता था। लिहाजा उन्होंने जो है मैथ में 100 में से 100 नंबर प्राप्त किया, लेकिन इंटर की परीक्षा में 2 बार फेल हुए। सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास होते थे, 100 में से 100 आता था, लेकिन अन्य सब्जेक्ट में कोई रुचि नहीं थी और कोई नंबर उनको नहीं मिल पा रहा था। साथियों, इसके बाद में जो है उनके पिताजी बहुत नाराज हुए और उनको जो है भेज दिया गया मद्रास। आने के बाद में भी रामानुजन जी को सिर्फ मैथ से ही प्रेम था और यह प्रेम उनका अटूट होता जा रहा था, जिसके वजह से वह बार बार सिर्फ मैथ में ही अच्छे नंबर लाते थे। अन्य सब्जेक्ट में फेल हो जाने पर उनकी मां ने जो है कहा कि अगर जो रामानुजन जी की शादी कर देते हैं तो शायद इसको जिम्मेदारियों का आभास हो जाए और यह जो है कुछ कमाने लग जाए। उनके पिता का भी यही सपना था कि नहीं, नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी, और यह घर परिवार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। लिहाजा उनकी शादी जो है जानकी जी से जो है कर दी जाती है। श्रीमती जानकी जी से जो है इनकी शादी हुई और इसके बाद में भी रामानुजन जी ने जो है जानकी जी से जो है विनम्र निवेदन किया कि मेरा एक ही सपना है कि मुझे पढ़ना है, और जानकी जी ने कभी भी उन्हें जो है पढ़ाई से अलग नहीं किया। पहले तो उनके मैथ को वो अपनी सौतन समझती थी, लेकिन उनकी जो है रुचि और उनके कठिन परिश्रम के आगे उन्होंने उस सौतन से भी प्रेम किया और उनका स्लेट जो है सिराहने रख करके सोती थी, क्योंकि उन्हें जब सपने आते थे तो सपने में जो है देवी उनको बताती थी और वह उसी स्लेट पे सपने में लिख देते थे। सुबह एक फार्मूला का रूप तैयार होता था। साथियों, रामानुजन जी के शादी होने के बाद में बहुत सारी समस्याएं एक तरीके से आ गई। घर परिवार का खर्चा, खुद का खर्चा, वैवाहिक जीवन का खर्चा, इसके वजह से उनका मैथ दबता जा रहा था। लिहाजा उन्होंने मद्रास जाकर के जो है क्लर्क का जॉब जो है पोर्ट ट्रस्ट में जो है किया, और इसके लिए जो है उन्होंने जो है बहुत बड़ी मुसीबत का सामना किया। जी हाँ दोस्तों, जो वहां के कलेक्टर थे वो जो है अंग्रेज थे। जब रामानुजन जी को उनके सामने पेश किया गया और संतरी ने बताया कि साहब ये मैथ के बहुत ही अच्छे जानकार हैं, बहुत जादूगर हैं, इनके लिए बड़े बड़े लोगों ने सिफारिश की है, तो उनके वेशभूषा को देख करके अंग्रेज कलेक्टर ने उन्हें डांट करके भगा दिया। लेकिन मित्रता और सम्मान और जुबान का किया हुआ व्यवहार कभी बेकार नहीं जाता है। साथियों, उस संतरी ने जो है चलते समय चुपके से रामानुजन जी के जो 3000 सूत्रों का जो थेसिस था उसको जो है अंग्रेज कलेक्टर के फाइल के नीचे दबा दिया चुपके से, जिसे वह पढ़ रहे थे, देख रहे थे। और उस जो है संतरी जी को जो है यह पता था कि एक बार जब ये सारे फाइलों को पढ़ेंगे तो रामानुजन का भी नंबर आएगा और रामानुजन को भी पढ़ा जाएगा। इसी महामंच के माध्यम से प्रणाम करते हैं ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने इतनी बड़ी मदद की किसी इंसान के जो है योग्यता को मंच दिलाने में। साथियों, अंग्रेज अफसर जब घर पे जाता है तो उन फाइलों को लेकर के जाता है और सारे फाइलों को जब पढ़ करके खत्म कर देता है तो रामानुजन का फाइल सामने जब आता है तो उसे याद आ जाता है, तो वही जो है मैले कुचैले जो है वस्त्रों में आया हुआ लड़का था जिसके फाइल को मैंने फेंक दिया था, उसको मैंने अपमानित करके भगा दिया था। जब अंग्रेज अफसर ने उनके फाइल को देखा तो फिर फेंक दिया, लेकिन ना जाने क्या दिमाग में आई कि लालटेन की रोशनी के आगे वह जो है उस फाइल को उठा करके पढ़ने लगे
और अंग्रेज अफसर पढ़ता गया, खुश होता गया, पढ़ता गया, खुश होता गया और इतना मस्त हो गया पढ़ करके साथियों, उनके आइडियाज और फार्मूले और मैथ का दीवाना हो गया। और सुबह तड़के जो है ऑफिस में पहुंच करके कहता रामानुजन को बुलाया जाए। रामानुजन जी आते हैं और अंग्रेज अफसर उनसे माफी मांगता, कहता मैं आपका फैन हो गया हूं, यू आर इंटेलिजेंट, क्या चाहिए। साथियों, ये रामानुजन जी का जो बात है आत्मा को झकझोरा और डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव को रोने पे मजबूर कर दिया। मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। रामानुजन जी ने कहा कि मुझे मुक्ति चाहिए। अंग्रेज अफसर समझ नहीं पाया वह कहना क्या चाह रहे हैं। बहुत ही पोलाइट होकर के उनके कंधे पे, सर पे हाथ फेरते हुए कहा, व्हाट डू यू वांट। उन्होंने कहा मुझे मुक्ति चाहिए। मुझसे सबसे बड़ी गलती यह हुई कि मेरे पैर जब थरथरा रहे थे, मेरा जेब जब खाली था तो मैंने विवाह कर लिया। आज विवाह और परिवार की जिम्मेदारियां मुझे पढ़ने नहीं दे रही, मेरे सपनों से दूरियां बनाने पे मजबूर कर रही हैं। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। आई एम ओनली बॉर्न फॉर मैथ, नॉट फॉर अदर्स। ये उनके डायलॉग थे। अंग्रेज अफसर बहुत खुश होता है, कहता ठीक है 2 घंटे तुम्हें काम करने, बाकी के समय आप अपने रिसर्च पे जो है दीजिए। और वही जो है एक जो है साथियों क्लर्क की नौकरी पर उनको मुस्तकिल किया गया और तनख्वाह रखी गई 25 रुपया महीना। रामानुजन जी को मानो एक नई दुनिया मिल गई, इतनी बड़ी सैलरी 25 रुपया पर मंथ पर। और वह वहां पढ़ते थे, काम करते थे, पढ़ते थे। एक ही चीज था, काम में भी पढ़ाई था। रामानुजन जी एक जगह कहते हैं कि मुझे कागज कुंटलों में चाहिए, किलो में चाहिए, लेकिन मजबूरी और गरीबी मुझे पन्नों पर कई बार लिखने पे मजबूर करती है। पहले वह पेंसिल से लिखते थे, बाद में साथियों उस पर कलर पेन से लिखते थे। एक ही पन्ने पर 2 बार जो है वर्कशीट जो है वह कंप्लीट करते थे। आज का शैक्षिक जो है सत्र तो सिर्फ होमवर्क के ऊपर निर्धारित है। बच्चा स्कूल में जाएगा, सारा काम घर से होमवर्क में करके लाएगा। साथियों, अचानक जो है एक बड़े अंग्रेज अफसर का दौरा होता है, निरीक्षण होता है और उनके फाइल जो मांगते हैं अंग्रेज अफसर, उस फाइल में गलती से रामानुजन जी का जो रिसर्च थीसिस पेपर होता है वह चला जाता है। अंग्रेज अफसर नाराज होता, बोलता ये कौन है, ये किसका जो है आइडियाज है, कहां से ये जो है पेपर के टुकड़े मेरे फाइल में आ गए, किसका पेपर है, बुलाओ मुझे दिखाओ। और इतना कहने के बाद में आग बबूला हो करके वह अंग्रेज अफसर को पता चलता है कि रामानुजन नाम का एक व्यक्ति है जो कि गणितज्ञ है, उसके पेपर हैं। और वह गुस्से में आकर के रामानुजन के जो है चैम्बर में आते हैं, जहां पर रामानुजन जी जो है क्लर्क का काम करते थे। जब वह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक हाथ में खाने का पात्र है, दूसरे हाथ में पेन है, सामने किताब है। बगैर देखे वह खा रहे हैं, लेकिन निगाह जो है मैथ के ऊपर है। अंग्रेज अफसर रामानुजन जी को अपने चैम्बर में बुलाता है और पूछता है कि क्या यहाँ पे तुम काम करने आते हो कि थीसिस लिखने आते हो। रामानुजन जी कहते हैं कि साहब मैं रिसर्च कर रहा हूं। तो बोला क्या यहाँ अनुमति है रिसर्च की। और इतना कहने के बाद में अंग्रेज अफसर जो है उनके पीठ को थपथपाता, बोलता रामानुजन मैंने तुम्हारे थीसिस को पढ़ा, मैंने तुम्हारी योग्यता को देखा, इस योग्यता को तुम्हारे यहां समझने वाला कोई नहीं है, तुम लंदन क्यों नहीं चले जाते हो, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। साथियों, यह शब्द मानो रामानुजन जी को नया जीवन दे रहे थे। और अंग्रेज अफसर ने कहा कि जब तक लंदन से तुम्हारे लिए बुलावा नहीं आ जाता है, अब तुम्हें 25 रुपया पर मंथ मिलेंगे हमेशा, लेकिन तुम क्लर्कों के बीच में नहीं बैठोगे, तुम्हारे लिए एक सेपरेट चैम्बर होगा और वहां तुम्हें कोई काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करना। साथियों, धन्य है ऐसे अंग्रेज ऑफिसर जिन्होंने एक महान व्यक्ति का महानता से जो है सम्मान किया और उनके सपनों को पूरा करने के लिए मदद किया। साथियों, अंग्रेज अफसर कुछ समय बाद में उनसे कहता है कि क्यों नहीं तुम जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्डी और प्रोफेसर लिटिल हुड को क्यों नहीं तुम लेटर लिखते हो और अपने ये जो है नोट्स और थीसिस उनके पास भेजो। साथियों, उन दिनों जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो है ट्रिनिटी कॉलेज के जो है
प्रोफेसर लिटिल हुड और प्रोफेसर हार्डी एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने जब इनके सूत्रों को देखा, इनके 3000 के फार्मूला को देखा, थेसिस को देखा, तो अपने आप को रोक नहीं पाए, तुरंत लेटर इशू किया कि इनको जो है या तो मद्रास यूनिवर्सिटी से जो है इनको डॉक्टरेट कराया जाए, पीएचडी कराया जाए, रिसर्च कराया जाए, या इनको यहां पर भेज दिया जाए। तो जो पूरा मद्रास, पूरा तमिलनाडु जिनको पढ़ने के लिए अनुमति नहीं दे रहा था, विशेष समिति गठित की गई और उस समिति में जो है यह बात रखा गया कि रामानुजन जी को रिसर्च करवाना पड़ेगा। सब लोगों ने मना किया, लेकिन उसी बीच में साथियों, लोगों के विरोध पर समिति अध्यक्ष ने कहा कि प्रोफेसर डीएच हार्डी, डीजीओ ऑब्जर्वेटर्स, सर गिलबर्ट वाकबर, एफआरएस, प्रोफेसर ग्रिफिथ, प्रोफेसर मिडिलमास्ट, प्रोफेसर ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट चेयरमैन सर फ्रांसिस पिंग, गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है कि इनको रिसर्च कराना ही कराना है। तो सभी लोग जो कि विरोध में थे, इतने लोगों का नाम सुनने के बाद कहने लगे नहीं नहीं, रामानुजन जीनियस, रामानुजन को जो है जरूर रिसर्च कराना चाहिए। साथियों, काले अक्षरों में वह दम है कि ना जाने कितने को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। चाहे वह समस्या हो, चाहे वह चुनौती हो, हारता ही है काले अक्षरों से। साथियों, इनकी इतनी कड़ी तपस्या को देख करके जब ये लेटर आया तो रामानुजन ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे लंदन जाना है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाना है, ट्रिनिटी कॉलेज जाना है। तो माता पिता ने मना कर दिया कि समंदर पार करना शुभ नहीं माना जाता है, तुम कैसे जाओगे। तो कहा जाता है कि वहां पर जो है देवी के स्थान पर यह गए, वहां पुजारी जी ने माला रखा देवी के सर पे, और देवी के सर से माला इनके हाथों में गिरता है, और पुजारी जी कहते हैं कि आप जा सकते हैं। माँ भी यही चाहती है कि आप सफल हो जाए। लेकिन रामानुजन जी ने न कभी अपनी सभ्यता छोड़ी, न कभी अपनी संस्कृति छोड़ी। उन्होंने कहा माँ को मुझसे स्वयं कहना पड़ेगा, और 3-4 दिनों के कठोर तपस्या के बाद में माँ इनको दर्शन देती हैं और इन्हें आदेश देती हैं। साथियों, रामानुजन जी चले जाते हैं कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज। प्रोफेसर हार्डी के जो है और प्रोफेसर लिटिल हुड के संपर्क में आने पर इनकी योग्यता निखरने लगती है। 27 लोगों की समिति होती जो कि साइंटिस्ट होते हैं। प्रोफेसर हार्डी और लिटिल हुड कहते हैं 27 लोगों को कि एक भी कमी निकाल करके इनके सूत्रों में आप चाहें तो दिखा सकते हैं। लेकिन 27 ने सराहा और बोले नहीं, यह जीनियस है, यह मैथ के जादूगर है। साथियों, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है उन्होंने जो है अपना डॉक्टरेट पूरा किया और उनको जो है उपाधि मिली। वहां से उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और इसके बाद में साथियों अचानक से विश्व युद्ध छिड़ गया, वार छिड़ गई। और जो है सबसे बड़ी दिक्कत जो है होती थी उनको कि ना तो उन्होंने अपनी संस्कृति छोड़ा था, ना ही अपनी सभ्यता छोड़ी थी। वहां के जो है सर्द तासीर के वजह से, जो है ठंडा क्लाइमेट के वजह से, जो वहां का भोजन था वह इनको सूट नहीं करता था, क्योंकि यह शुद्ध शाकाहारी थे। इन्होंने अपने जीवन में कभी भी मांस, मदिरा, शराब को हाथ नहीं लगाया, और वार के दौरान शाकाहारी भोजन इनको मिलने में दिक्कत हुई, जिससे इनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया। और स्वास्थ्य इतना खराब हुआ, इतना खराब हुआ कि यह शरीर से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए, और लोग बताते हैं कि आपको ट्यूबरकुलोसिस की समस्या लंदन में जो है हो गई। और उसके बाद में जब इनको एडमिट कराया गया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको खुले में ठंडे में रहना है। और इन्हें बहुत जब ठंड लगती थी तो बगल का जो मरीज होता था बताता था कि बाथरूम में कुछ गर्मी है। तो साथियों, बीमार होने के बाद में भी यह 18-18, 20-20 घंटा बाथरूम में बैठ करके मैथ के सवाल और फार्मूले को जो है सॉल्व करते थे, बनाते रहते थे। इसके बाद में साथियों जब इतना ज्यादा तबीयत खराब हो गया, कुछ इनके विरोधी हुए वहां पर, और उसके बावजूद ये जो है टूटे नहीं। और अंतोगत्वा साथियों, वह समय आ गया कि जिसकी
जो है तमन्ना, जिसकी तलब लेकर के ये गए थे, लंदन सोसाइटी ने जो है साथियों इनको 464 वैज्ञानिकों के बीच में सम्मिलित किया और FRS की उपाधि से सम्मानित किया, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। और जैसे ही इनका नाम इसमें आया साथियों, तैसे ही 3750 रुपए इनको मिलना हर साल के दर से तय हो गया। 3750 रुपए मतलब हो गया आज के समय का जो है अरबों रुपया। इतना ज्यादा रुपया था कि हिंदुस्तान में आकर के ना जाने कितना बड़ा कॉलेज खोल सकते थे, कितनी बड़ी चीज कर सकते थे, जो चाहते वह कर सकते थे। और इस डिग्री के बाद में वार जब खत्म हुआ, इस सम्मान के साथ में प्रोफेसर लिटिलहुड, प्रोफेसर H हार्डी ने उन्हें लंदन से भारत के लिए रवाना कर दिया। साथियों बताया जाता है, कथानक, चलचित्र और जो है संवाद बताते हैं, चलचित्र संवाद बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि जब ये हिंदुस्तान वापस आए तो जो लोग इनको देखना नहीं पसंद करते थे, इनको पागल कहते थे कि फूलों से बात करता है, तरंगों से बात करता है, चिड़िया के उड़ने के से बात करता है, यही व्यक्ति जो है गया और लंदन में जो है बता दिया कि चिड़िया बी के आकार में उड़ती है और बी के आकार में उड़ने से बहुत तेजी से लंबे दूरी को तय किया जा सकता है, और अगर जो सेना का नायक चेंज करना हो तो दूसरे को आसानी से वहां पर चेंज करके लंबी उड़ान भरी जा सकती है। जब ये लौट करके आते हैं साथियों, तो लाखों हजारों की संख्या में लोग इनका सम्मान करने के लिए आते हैं। मद्रास यूनिवर्सिटी के लोग, रिसर्च कमेटी एंड सोसाइटी के लोग, बड़े बड़े गणितज्ञ इनका फूल माला लेकर के सम्मान करते हैं। और मद्रास सोसाइटी ने जो है यह निर्धारित किया कि जब तक ये जो है स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक सरकारी मकान में रहेंगे, और उनको 3750 रुपया यहां भी देना शुरू हो गया जो है भारत सरकार की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल रहा था और लंदन जो है सोसाइटी की तरफ से भी मिल रहा था। जब इनको इतना पैसा आने लगा तो इन्होंने कहा इतने पैसे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। बहुत से ऊर्जावान प्रतिभावान जो है व्यक्ति हैं, उनका पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा है, आधे पैसे को उन लोगों को दे दिया जाए, डोनेट कर दिया जाए। साथियों जब ये जो है स्टेशन में उतरते हैं तो बहुत दुखी होते हैं क्योंकि इनकी पत्नी नहीं दिखाई देती। इन्होंने जो है लंदन से बहुत सारे लेटर लिखे थे लेकिन कोई जवाब पत्नी का नहीं आया था। लंदन से इन्होंने यह भी कहा था कि मेरा तबीयत बहुत खराब है, मेरी पत्नी को भेज दिया जाए, लेकिन नहीं भेजा गया। जब यहाँ आते हैं तो सच्चाई का जब पता चलता है तो इनके पैरों तले से जमीन जो है हिलने लगती है। एक तरफ पत्नी का प्रेम, दूसरे तरफ माँ और पिता का आशीर्वाद। इनकी माँ ने कहा बेटा जो है, मैंने जो है, इन्होंने बात करते हुए सुन लिया था पिता से। इनकी माँ जो है इनके पिताजी से कहती हैं कि मैं क्या करूं, मैंने एक ज्योतिषी को दिखाया था, उन्होंने कहा था कि आपका बेटा युवा अवस्था में ही जो है खत्म हो जाएगा। जब मैंने इसकी पत्नी का जो है कुंडली दिखाया तो जो है पुरोहित ने कहा कि इसके संपर्क में आने से यह जो है और जल्दी जो है मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, इसलिए मैंने जो है इसके पत्नी का लेटर नहीं भेजा। मैंने इसके लेटर को इसके पत्नी को नहीं दिखाया। रामानुजन जी जो है यहाँ आए, काफी समय तक उन्होंने रिसर्च किया और भी जो है मैथ पे काम किया, लेकिन स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण 26 अप्रैल 1920 को चेट्टपट, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है, जो कि आज थांजावुर डिस्ट्रिक्ट में है, यहां पर आपका देहांत हो गया। लेकिन आपने जो है दुनिया के लिए क्या किया उसको उंगलियों पर नहीं गिनाया जा सकता है। आज हम लोग जाने अनजाने में जो भी मैथ में काम कर रहे हैं, जो भी बीज गणित, रेखा गणित, प्रमेय, निर्णय सॉल्व कर रहे हैं, वह सब रामानुजन जी के कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। और इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया साथियों, रामानुजन सम, रामानुजन कांस्टेंट, मॉक थीटा फंक्शन, रामानुजन कांग्रुएशंस, रामानुजन कंजक्चर, रामानुजन प्राइम, रामानुजन सोल्डनर कांस्टेंट, रामानुजन थीटा फंक्शन, रोगर्स रामानुजन आइडेंटिटीज, रामानुजन
मास्टर थ्योरम, हार्डी रामानुजन एसिम्प्टोटिक फार्मूला, रामानुजन साइटो सीरीज, और जो है 1918 में इन्हीं सारे कामों के लिए इनकी थेसिस थी। 1916 में इन्होंने हाईली कंपोजिट नंबर पे जो है इन्होंने थेसिस लिखा और 1918 में FRS से इन्हें अवार्ड किया गया। लगभग में आपने जो है 3884 प्रमेय का संतुलन, बीजगणित, रेखागणित, मैथमेटिक एनालिसिस, नंबर थ्योरी, इनफाइनाइट सीरीज, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, एजुकेटर्स, सारी चीजों का जो है सिद्धांत जो है पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को दिया। इसके अलावा इनका जो है सबसे ज्यादा फेमस हुआ मॉक थीटा फंक्शन फॉर ब्लैक होल्स, इन्होंने जो है इसको दिया और 32 साल की ही जिंदगी में पूरे विश्व के इतिहास को बदल करके चले गए और वह मैथ हमको दिए कि जो दुनिया के कोने कोने में इंसान बैठ करके उसका प्रयोग कर रहा है और उन्नति के शिखर को छू। तो साथियों, इसी महामंच के माध्यम से सभी माता पिता से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि आपका बच्चा बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, किसी एक सब्जेक्ट में, एक विषय में, किसी एक क्षेत्र में उसकी अगर जो रुचि है, तो प्लीज उसके कदमों में शादी का, जिम्मेदारियों का बंधन मत डालिए, उसको उड़ने दीजिए। ऐसे लोग सदियों में कभी कभी पैदा होते हैं या इतिहास लिखने के लिए, इतिहास बदलने के लिए ही आते हैं। इनको जीने का मौका दीजिए, इनके उड़ने का मौका दीजिए और इनको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान कीजिए। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं जिनके अंदर अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन कम उम्र में शादी कर दिया जाता है और उनको जो है बच्चा, घर की जिम्मेदारियां, झाड़ू पोछा बर्तन, इन्हीं चीजों में फंसा दिया जाता है, जिससे कि उनके सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग एक बार में मर जाते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर घुट घुट करके अपने करियर को देख करके, लोगों को तरक्की पर चढ़ते हुए देख करके खुद से जो है साथियों बहुत ही ज्यादा घृणा करने लगते हैं और वह जानते हैं कि वह सफलता का योग्यता रखते हैं, लेकिन उनको मंच नहीं लोग चढ़ने देते हैं। या यूं कह लें कि चढ़ने पर 1000 लोग हैं जो पैर खींचने वाले हैं। कोई एक है हार्डी जी जैसा, लिटिल हुड जी जैसा, कर्नल जैसा, संतरी जी जैसा, जो कि पुशअप करने के लिए होते हैं कि योग्य है तो आगे बढ़ा दिया जाए। तो प्लीज आपसे निवेदन है, अपने बच्चों की योग्यता को समझें और उन्हें सफलता का अवसर जरूर प्रदान करें ताकि वह अपनी योग्यता को दिखा सकें और दुनिया में अपने कामयाबी का परचम लहरा सकें, हिंदुस्तान का नाम गौरवान्वित कर सकें या अपने देश का नाम गौरवान्वित कर सकें। साथियों, अगर जो आप इस तरीके के उथल पुथल उलझन से, किसी बिजनेस के फेल्योर से, किसी माइंड डिस्टरबेंस से, किसी प्रोफेशन के फेल्योर से, शिक्षा के फेल्योर से अगर जो आप सुसाइड करने का मन करता है, आपको बहुत ज्यादा दुखी हो गए, बहुत खिन्न हो गए, इंसोमनिया, अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट सी हो गई है और कोई काम नहीं बन पा रहा है, तो क्या करें? अपने नजदीकी किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श के अनुसार दिशा निर्देश में दवा करें। यदि आप होम्योपैथी में दवा करना चाहते हैं तो वीडियो जानकारी मात्र हेतु है, मेरे द्वारा बताई गई दवा सिर्फ जानकारी मात्र हेतु है। दवा का प्रयोग अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही करें। साथियों, होम्योपैथ में एक ही दवा पर्याप्त है ऐसे तमाम बीमारियों। तो जी हाँ दोस्तों, इस दवा का नाम है एंटिम क्रूड। फर्स्ट नंबर की मेडिसिन है एंटीमोनियम क्रूडम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एंटिम क्रूड कहते हैं, और सेकंड मेडिसिन है एरममेट। जी हाँ दोस्तों, यह 2 दवाइयां ही पर्याप्त हैं। साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं। आप किस देश से, किस स्टेट से, किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपकी कोई समस्या है तो कमेंट करके या ऊपर दिए हुए नंबर पर हर रोज निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप लगाता हूं दोपहर 1 से 2। सोशल मीडिया मरीजों के लिए हर संभव आपका मदद करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेहनत करते रहें। ये काले अक्षर
और ये काली जागती हुई रातें आपको सफलता इतना दे देंगी कि दामन भर जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।